नगर पालिका के चुनाव में रायबरेली जनता की राय। रायबरेली में नगर निकाय चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के बाद सत्ता का संग्राम गली कूचे में भी देखा जा सकता है, जहां पर हर एक राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच कांटे का संघर्ष देखा जा सकता है, जो अपने अपने जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं दावों की पड़ताल करने के लिए हमारी श्री समाचार की टीम द्वारा वार्ड नंबर 27 की जमीनी हकीकत और चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के कामों की हकीकत जानने के लिए वहां पहुंची, तो वार्ड नंबर 27 की जनता ने अपनी राय बेबाकी के साथ मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रखी। अब देखने वाली बात यह होगी कि विजयश्री किस प्रत्याशी की किस्मत का दरवाजा खोलती है, जहां 4 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुलेगा। रायबरेली उत्तर प्रदेश से रफीक शेख की रिपोर्ट। माँ जी, क्या नाम है आपका? लालमणि सिंह। कहाँ रहती हैं? यही कॉलोनी में रही थे। कौन सी वार्ड नंबर कौन सा है? 27। अच्छा, चुनाव में किसको वोट कर रही हैं आप? हम भैया मोहित टुन्नू। क्यों कर रही हैं आप अरे उनको? भैया बहुत काम कराता, 2 दिन पानी नहीं रहा, हमका से बेचारा पानी ले आई इस गाड़ी से कहाँ से इतना दीहिस की बहुत हमसे परेशान। और जमादार तो कॉलोनी गंधा नहीं पावत। आप तो ऐसे बेबाकी से खुल के बोल रही अरे हैं काहे न बोली, जब सफाई है तो काहे न बोली। अरे और भी बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इधर उधर बतलाइए, हम हमारे तनी उम्र आई है 90 साल 80 साल का, हम न झूठ बोलब। पहले मैं उससे ये जानना चाहूँगा कि भाई बहुत से चेहरे हैं, वार्ड नंबर 26 थे, वार्ड नंबर 25 थे, वार्ड नंबर 19 थे, वो चले आए वार्ड नंबर 27 में, क्योंकि उनको बनी बनाई पकी पकाई रोटी मिल गई। क्योंकि जितना भी मोहित सिंह ने पूरे वार्ड में कार्य किया है, सराहनीय कार्य। आप यहाँ कोने से आरडीए कॉम्प्लेक्स से ले करके आप टिकारी कोठी चले जाइए, आनंद नगर चले जाइए, क्रांतिपुरी चले जाइए, नहर कॉलोनी चले, जो भी हमारा वार्ड नंबर 27 का परसीमन है, जो भी है उसमें आप लोग संतुष्ट हैं कुल मिलाकर? पूर्णतः संतुष्ट हैं, और हम चाहेंगे कि दोबारा 100% में 100% वोटें मिले। और हमारा ये नारा भी रहता है, कहाँ पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। क्या नाम है आपका? संध्या द्विवेदी। कहाँ रहती हैं? ये वार्ड नंबर 27। कौन सा वार्ड लगता है? 27 नंबर 27 वार्ड में। बहुत से चेहरे हैं चुनाव, नगर निकाय के चुनाव में, सभासदी में, अध्यक्षी में। आप लोग चेहरों को वरीयता देंगे या उनके काम को वरीयता देंगे बेटा? और क्या लगता है कि आपका जो पिछला जो सभासद यहाँ से नामित थे, अध्यक्ष थे, उनके काम से कितना आप संतुष्ट हैं? उनके काम से संतुष्ट है बेटा। ये 2-3 साल से इधर कोरोना में चले गए, नगर पालिका की कमी समझ लीजिए या कुछ भी। अब जो कुछ कमियां हैं वो हम लोग चाह रहे हैं कि अब की मोहित पूरा करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनुराग वर्मा मेरा नाम है। अनुराग जी, कहाँ रहते हैं और वार्ड कौन सा नंबर वार्ड लगता है? 27 में रहता हूँ, शनिदेव मंदिर पार्क है हमारा। तो ये बताइए, चुनाव चल रहा है इस बार नगर निकाय के चुनाव में बहुत से नए नए चेहरे, पुराने चेहरे मैदान में हैं, और बहुत से लोगों ने अपने वार्ड को छोड़ करके सीट चेंज हो गई तो दूसरे वार्ड में घुस गए। तो क्या लगता है आपको कि कैसे, किन मुद्दों पे चुनाव है, कि चेहरे पे है? मुद्दों पे चुनाव है या चेहरों पे है? मैं कहना चाहूँगा, देखिए, जो चुनाव से अगर रिलेटेड किया जाए तो नगर निकाय के अध्यक्ष में देख लीजिए तो बहुत से चेहरे पहले थे, कुछ नए चेहरे आए, परंतु हमें एक ऐसा चेहरा अध्यक्ष में भी चाहिए जो हमारे वार्ड के लिए और हमारे सभासदों का सपोर्ट करे। जैसे पिछले बार जो भी अध्यक्ष थे, हमारे सभासदों का सपोर्ट नहीं किए। हमारे सभासद बहुत ही प्रयत्न किए कि हमारा कार्य अच्छा हो, हमारे वार्ड में सफाइयाँ हों, हमारे वार्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं पब्लिक की, जन सेवा के लिए लगे हुए थे। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं, किस वार्ड में? मैं वार्ड नंबर 27 में रहता हूँ, नाम मनोज कुमार है हमारा। नगर निकाय के चुनाव हैं जी, और चुनाव में तमाम सारे मुद्दे हैं, सड़क, शिक्षा, रोजगार, लाइट जैसी समस्याएं हैं। आप क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में वोट करने से पहले आप लोगों को? भाई साहब, ये मुद्दा 5 साल पहले मेरा था। 5 साल से जब जो दोबारा मोहित सिंह खड़े हुए हैं, पहले उसके इनकी माता जी खड़ी थी, तो 5 साल के पहले बहुत मुद्दे थे। उस 5 साल में इनकी माता जी जीती तो लगभग 90% उन्होंने मुद्दा खत्म कर दिया। और आज हम दोबारा यही चाहेंगे, फिर से मोहित जो खड़े रहे उनकी सपुत्र, फिर ये जो है सभासद बने। अभी एक यहाँ पे तूफानी और तेज तर्रार और भी प्रत्याशी हैं मैदान में। ये चीज़ मैं 15 साल से देख रहा हूँ भाई साहब।
तूफानी कहने के लिए है, लेकिन करने वाले में 5 साल जो बीता है, इसमें जो इनके माता जी ने जो सभासद के रूप में यानी किया, आप प्रतिनिधि किया, आप लोग परिवर्तन नहीं चाहते, अपने कोई पुराने परिवर्तन ही नहीं चाहते। कोई सभासद परिवर्तन जो है उन्हीं में से चुनना चाहते हैं। नहीं, बस जो था पहले 5 साल पहले वो आज फिर बनेगा। वो चाहते हैं कि जैसा काम चल रहा वैसा काम चले, हो सकता है उससे अच्छा काम करेगा। जब दोबारा कार्यकाल में लड़का आएगा तो उससे बेस्ट काम करेगा ये। यानी आप अपने पुराने ही सभासद को 100 में 100 देना चाहते जी हैं। हाँ, जी हाँ। रायबरेली नगर निकाय चुनाव का नामांकन हो गया। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों पर दांव भी लगाया है। और बात की जाए वार्ड के छोटे छोटे मोहल्लों की सभासदों की, तो उन जनप्रतिनिधियों पर भी जनता का काफ़ी जो है दबाव है और जनता उनके बीच में कैसे उनके कारनामों के आधार पे अपने वोट को तय करती है और क्या है। हम इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 27 से, जहां पर बहुत से दिग्गज चेहरे मौजूद हैं और अपने अपने दावे अपने अपने स्तर से कर रहे हैं जीत के। अगर हम बात करें कि कितने उनके दावों में सच्चाई है और कौन कितना कामयाब होगा, ये तो 4 मई को ही बताएगा आने वाला वक्त। बूथ पर वोट के टाइम पे ही पता चलेगा कि किसके दावों में कितनी सच्चाई थी और मजबूती थी। हम यहाँ पे mौजूद हैं और यहाँ पे जनता जनार्दन होती है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस को वो वोट करेंगे और क्या होंगे उनके ज़मीनी मुद्दे और किनके आधार पर वो अपना वोट करेंगे। माँ जी, क्या नाम है आपका? संध्या द्विवेदी। कहाँ रहती हैं और कौन सा वार्ड है आपका? हम यही LIG 165 में रहते हैं। वार्ड नंबर 27 है हमारा। इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या ये मुद्दे आपके चुनाव में होंगे या फिर आपके ज़मीनी मुद्दे जैसे नाली, सड़क, खरिंजा और बिजली वगैरह? नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं हमारा। बस यही है, कुछ नाली वाली तो खैर वो साफ करा ही देते हैं, सब करते। पिछले भी कौन था इसके पहले यहाँ से सभासद? प्रेमा सिंह थी। प्रेमा सिंह के आप काम से कितना संतुष्ट हैं? सहमत है भैया। सहमत हैं हाँ, आप? यानी मानते हैं कि उन्होंने विकास किया है। और भी बहुत से नए चेहरे हैं। नए चेहरे हैं। तो ये है कि अब एक तो हमारे मोहल्ले का एक यहाँ से अपने आप को आयरन लेडी कहने वाली हैं और बहुत तेज तर्राक बताती है। अध्यक्षी का दावा कर रही थी, दुर्भाग्यवश वो यहाँ से सभासदी का भी दावा कर रही हैं और जीत के भी दावे हैं। कितना आप उन लोगों के दावों में यकीन करती हैं? यकीन तो हम यकीन के बारे में क्या बोले हम उनके। अभी तो अपना अपना विश्वास है भैया, है ना। जो कोई मैदान में उतरता है वो हर आदमी अपने ऊपर विश्वास रखता है। ठीक है, मैदान में उतरी है, वही है। 4-5 को तो रिजल्ट जो आना है वो सही सब पता ही चलेगा, है कि नहीं? ये थी हमारे साथ एक माँ जी थी, उन्होंने कहा कि 4 तारीख को वोट पड़ेगा और 13 तारीख का जब मतगणना होगी तो ये तो पता चल जाएगा कि किसके दावों में कितनी सच्चाई थी। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते मुद्दे क्या हैं और कितना वो जो है किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुराग जी, ये बताएं कि वार्ड नंबर 27 है जी। वार्ड नंबर 27 में ज़मीनी मुद्दे क्या हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो? देखिए, ज़मीनी मुद्दे क्या हैं कि जो कार्य हमारे पिछले 5 वर्ष में नहीं हुए हैं, उन कार्यों को हम पुनः करने के लिए अपने सभासद से बोले। कौन सा सभासद? प्रेमा सिंह जी थी। प्रेमा सिंह के काम से आप लोग पूर्णतः हम संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किए, सराहनीय कार्य किए। हर वार्ड में, आज की डेट में आप पूरे वार्ड में किसी भी कॉलोनी में चले जाइए तो सुई तक गिर जाए तो उठा सकते हैं। प्रेमा सिंह तो शायद है नहीं, कौन है इस बार? उनके सुपुत्र मोहित सिंह उर्फ टुन्नू सिंह हैं। उनको कैसा देखते हैं आप लोग उनको इस चुनाव? अगर देखा जाए तो दूसरा योगी, यानी काम को वरीयता। हाँ, आदित्य प्रकाश अपने योगी जी महाराज जो मुख्यमंत्री हैं, हमारा दूसरा मोहित सिंह है वो दूसरा योगी है। यहाँ पे और भी बहुत सारे कैंडिडेट जी और बहुत तेज हैं। अभी मैंने सुना कि आपने किसी महिला से पूछा, हमारे सामने चाची खड़ी हैं, कि आयरन लेडी उनको बताया। तो प्रियंका गांधी भी आयरन लेडी थी, परंतु अपने कैंडिडेट विधानसभा के डॉक्टर साहब को जिता नहीं पाई। उनका नारा था, देखो देखो कौन आया, डॉक्टर आया। अरे डॉक्टर आया, 500 रुपये फीस लेके गया, गरीबों की चमड़ी निकोल लिया। ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर की पत्नी भी अध्यक्षी में है, उनके तो हमें लग रहा है, हमारा लग रहा है कि पहले 500 फीस थी, अब 800 हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं विरोध नहीं करूंगा किसी का
कि मैं जातगत या किसी पार्टी विशेष नहीं विरोध करूँगा। वार्ड नंबर 27 में जो है आप लोग वोट करेंगे जी। तो इस बार क्या सोच करके करेंगे? युवा साथ होगा जी जी जी, और हमारे उसके विकास के मुद्दे होंगे या ऐसे जो आजकल अफवाहें चल रही ऐसे अफवाहों नहीं, पे अफवाहों पे तो ना पिछले 5 वर्ष हमारे कार्य हुए ना आगे होंगे, और हम चाहेंगे निरंतर मोहित सिंह ही हमारे सभासद रहें और पूर्णतः हमारा सपोर्ट करें। जो भी हमारे मुद्दे हैं पहले भी थे, अगर हम लोग एक बार फ़ोन करते रात में 2 बजे भी तो मोहित सिंह हमारे उपस्थित होते हैं और उन मुद्दों को हल करते हैं, हमारी समस्याओं को सुनते हैं। जी, आप देख रहे थे कि ये हमारे साथ एक युवा थे, उन्होंने बताया कि हमें नए चेहरे जो हैं उनसे उतना लगाव नहीं है, उन पे भरोसा न जताते हुए यहाँ के वार्ड नंबर 27 के इस मोहल्ले के लोगों का कहना है कि हमें पुराने ही सभासद और उनके जो प्रतिनिधि थे और इस समय वो वर्तमान में उनके सुपुत्र जी हैं, उन पे जो है भरोसा जताते हुए कहते हैं कि हमें दूसरों पे नहीं इन्हीं पे यकीन है, क्योंकि वो हमारी हर समस्याओं को ध्यान देते हैं और उनके निराकरण